हेलो दोस्तों, कैसे हैं। नेवर एवर डिफीटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी लाइफ की जिससे सुनकर आपके जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन की बात है कि मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि मेरे घर के मेन डोर पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अच्छी सी पर्सनालिटी, बिल्कुल बिंदास, चार्मिंग लुक, स्मार्टनेस, गुड लुकिंग, बिल्कुल अच्छा सा पर्सन खड़ा हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कौन। तो उन्होंने मुझसे बोला कि पागल, तूने मुझे पहचाना नहीं? जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे घर पे आया हूँ, तो तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं भगवान हूँ। मैंने कहा अरे भगवान कैसे आ सकते हैं। बट उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ। मैंने कहा ठीक है, आइए अंदर आइए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगा, तुम्हारे घर पे और किसी को नहीं दिखूंगा। और मैं किसी को नहीं दिखूंगा, सिर्फ तुम्हें दिखूंगा, तुम्हारे साथ ही। मैंने कहा ठीक है, ओके। आए, वो बैठे। उन्होंने बैठ गए आराम से मेरे घर पे आके। मैं भी बैठ गई। अब मुझे लगा कि भगवान जी साथ में हैं, चलो सही है, सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरी मम्मी ने लाके चाय दी मुझे। तो क्या है कि मुझे हमेशा ऊपर से दूध डाल के चाय पीने की आदत है, और हमेशा मेरी मम्मी भूल जाती हैं डालना। तो मैं हमेशा मम्मी को चिल्लाती हूँ कि क्या है तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम चाहती नहीं हो कि मैं चाय पीऊँ, या इस टाइप से मैंने मम्मी को चिल्लाया। लेकिन उस दिन मैंने चाय पी ली शांति से, क्योंकि मुझे लगा कि भगवान जी बैठे हुए हैं। एक दिन की बात है, भगवान जी बैठे हुए हैं। मैं चिल्लाऊंगी, वो कहेंगे कैसे बात करती है अपने घर पे, अपनी मम्मी से कैसे बात करती है। तो मैंने वो चाय शांति से पी ली। मेरी मम्मी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा, आज तुमने चिल्लाया नहीं, मैंने तुम्हें दूध डाल के नहीं दिया? तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, ठीक है, बढ़िया। फिर मैं नहा धो के पूजा करने गई, तो देखा कि पीछे भगवान जी खड़े हैं। तो फिर मैंने अच्छे से पूजा की। वैसे मंदिर में क्या होता था, जब जल नहीं रखा होता तो मम्मी को चिल्लाती थी। तो फिर उस दिन मैंने खुद से जल भरा और मैंने पूजा की पूरी। क्योंकि भगवान जी थे साथ में, तो मुझे लगा कि वो कहेंगे कैसे रहती है, कैसे बात करती है। तो मम्मी फिर, जब मैं पूजा ख़त्म कर चुकी, तो मम्मी जल लेके आई लोटे में। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जल रखा ही, तुमने पूजा कर ली? मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने खुद रख लिया। मम्मी कहती अरे वाह, आज तूने चिल्लाया नहीं। मैंने कहा हाँ मम्मी, मैंने चिल्लाया नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, बढ़िया है, मैंने खुद से ले लिया, कुछ काम तो खुद से भी करने चाहिए, मैंने ऐसा बोला। फिर मैं दूसरे दिन ऑफिस गई। फिर मैं उसी दिन ऑफिस गई, तो मैंने क्या देखा कि भगवान जी तो मेरे साथ में ही हैं। तो मैंने अपनी स्कूटी निकाली और स्कूटी में बैठ गई। तो मेरा एक कॉल आ रहा था। तो वैसे तो मैं स्कूटी पे कान पे हेलमेट में लगा के बात कर लेती हूँ, लेकिन फिर देखा कि पीछे की सीट पे भगवान जी बैठे हुए, तो मैं स्कूटी को साइड में लगाया और बात करी। कुछ ब्रोकर्स की डीलिंग की बात हो रही थी, जिसमें कुछ कमीशन मेरा बनना था। लेकिन मैंने कोई कमीशन की बात नहीं की। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ऑफिस आ जाना, ये मैंने बोल दिया। फिर भगवान जी ने कहा कि चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैं गई। फिर जब मैं ऑफिस पहुंची, वैसे मेरा थोड़ा सा स्वभाव रूड टाइप का है, तो मैंने ऑफिस में जाके मैं सबको चिल्लाने लगती, थोड़ी सी मिस्टेक होती है मैं चिल्लाने लगती थी। तो उस दिन मैं गई तो मैंने किसी को नहीं चिल्लाया। पूरा स्टाफ सारा परेशान, मतलब सारा आश्चर्य कि आज क्या हो गया मैडम को, मैडम तो वैसे इतना चिल्लाती हैं, आज तो बिल्कुल कूल है, कुछ बोल ही नहीं रही है। और जाके मैं अपने कैबिन में बैठ गई। तो क्योंकि उस दिन भगवान जी मेरे साथ थे, इसलिए मैं उनके सामने चिल्ला ही नहीं पाई। मैंने कहा कि ठीक है, पूरा दिन हंसी खुशी से बीता। भगवान जी वापस आए, तो मैंने वापस आते टाइम अपनी स्कूटी निकाली, देखा कि भगवान जी पीछे की सीट पर पहले से बैठे हुए हैं। हम घर आ गए। घर आके फिर मैंने खाना खाया, मम्मी ने खाना लगाया। जब मैं डिनर टेबल पे बैठी, तो मैंने देखा कि साइड में भगवान जी भी बैठे हुए हैं। तो मैंने पहला नवाला जो होता है, पहली बाइट जो होती है, वो मैंने भगवान जी को दी कि भगवान जी ये आप खाइए। फिर उसके बाद खाना खाया। तो मम्मी आश्चर्य से बोली कि तुम इतनी ज़्यादा, मतलब कैसे भगवान को तुमने पहली बार निवाला निकाला है? वैसे मैं बोलती रहती तो निकालती नहीं हो, आज तुमने खाने में भी कोई कमी नहीं निकाली। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सब कुछ पूरा दिन हंसी खुशी से बीत गया, भगवान जी मेरे साथ ही थे। फिर मैं अपने रूम पे सोने के लिए गई। जब मैं अपने रूम पे सोने के लिए गई, तो देखा कि भगवान जी बैठे हुए हैं रूम पे। मैंने कहा आप यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, तू आज सो जा, तुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। वैसे तू फ़ोन चलाती रहती है, आज तू सब कुछ रख दे, बुक्स पढ़ती है, आज तू कुछ भी मत कर, तू सो जा, तुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठी, मैं लेट गई। उन्होंने मेरे हाथ पे सहलाते रहे और मैं सो गई। फिर अचानक से मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तब मैं उठी, मैंने देखा कि ये तो एक सपना था। सपने में ही मुझे ज़िंदगी की वो सीख मिल गई जो नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल सकती है। अगर भगवान हमारे साथ रहते हैं, कोई रिलेटिव हमारे साथ रहते हैं, तो हम इतने डिसेंट तरह से व्यवहार करते हैं, हम अपने घर में अच्छे से व्यवहार करते हैं, सब कुछ।
लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं है कोई, तो हम ऐसे रूड क्यों हो जाते हैं? हम क्यों नहीं देखते कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, ऊपर वाला हर जगह मौजूद है, वो हमें ऊपर से भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो हमारी एक्टिविटी को एनालाइज़ नहीं कर रहा, वो सब कुछ कर रहा है। फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं? ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे साथ ही हो। इसलिए ज़िंदगी की सीख में दिखाती कि हमें अपने हर पल को, अपनी हर मतलब अपने जीवन के हर एक पल को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए, और बिना किसी लालच के, बिना किसी आलस के और बिना किसी गुस्से के। अगर हम अपनी लाइफ़ को ऐसे जीना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ़ जन्नत बन जाएगी। इसलिए हमें हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना है। लाइफ़ हमें एक ही बार मिली है और उसका हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। थैंक यू।